नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। और जो क्वेश्चन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वो अनुपात और समानुपात है। और हम लोग का 4 से 5 चैप्टर हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं पीछे का क्लास, पीछे का चैप्टर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, ये सभी हो चुका है, ठीक है। अब हम समानुपात और अनुपात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग को थंबनेल पे भी शो रहा होगा, सब सेक्शन कंट्रोलर का, आरआरबी, जेई का, एएलपी का सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। पार्ट 1 भी आप लोग नहीं देखें, जाके देख सकते हैं। देखिए एएलपी का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो ये पूछा गया है 26 में ही, सीबीटी का जो एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, वो सभी क्वेश्चन मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को। 24 से 26 के बीच रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक CAT परीक्षा में 6200 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए और विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 23:39 है। लड़का है, लड़का जो बॉय जो है वो 23 अनुपात में है और गर्ल जो है वो कितना अनुपात में है, 39 अनुपात में दिया हुआ है हमें ये। आगे बोला है CAT परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़का हम अगर ऑप्शन के थ्रू बनाना चाहें तो लड़का का मतलब क्या, बी, और बी लड़का का जो संख्या है वो कितना अनुपात में है, 23 अनुपात में है। तो जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। देखिए 23 का मल्टीपल है। आप लोग बोलेगा कि इसको भी चेक करना है। भाई 23 से 4 अधिक, जब इसमें 23 से भाग लग रहा है तो इसमें कैसे लगेगा, क्योंकि 4 अधिक है, इसमें तो नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। अब इसमें चेक करना है, चेक नहीं करना है। ये 23 से थोड़ा सा ही कम है, सीधा 7 कम है। जब 2300 में लग ही रहा है तो इसमें 23 का अंतर रहता तभी तो भाग लगता। मतलब एक ही ऑप्शन में 23 से भाग लग रहा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12, 18 और 6 के चतुर्थानुपाती 4 और के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो धनात्मक मान क्या होगा। अब चतुर्थानुपाती निकालते कैसे हैं, मेन बात ये रहा। तो आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी बोले तो AB अनुपात AB और C और चतुर्थानुपात माने D है। तो जब इसका अनुपात ये हमें नहीं पता है, 3 नंबर दिया हुआ है ना, तो B को C से करेंगे तो BC, अब बटा ये हो जाएगा A, तो D का मान नहीं निकल जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए कैसे कि बाद वाला दोनों को गुना, चतुर्थानुपाती अगर निकालना हो तो बाद वाला दोनों को गुना करेंगे। जैसे 6 कितना है, 18 गुना 6, उसमें भाग कर देंगे किससे, पहले वाला नंबर से। पहले जो नंबर है वो कितना है, 12 है, तो 12 यही होगा चतुर्थानुपाती। बोला है बराबर है किसके, तृतीयानुपाती के। तृतीयानुपाती क्या होता है, B² बटा ए। B² मतलब K², तो K² बटा ए का मतलब 4। इसको जब काटेंगे हम तो हो जाएगा 4 तिया 12, 3 6 के 18। अब देखिए K² बराबर होगा 2 6 स्क्वायर है, तो जब इसका वर्गमूल करेंगे तो K का जो मान आ जाएगा वो 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से विद्यार्थी 11 है और कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है ना, कुछ क्वेश्चन छूटेगा क्योंकि इसमें हम गलती से प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1-2 क्वेश्चन ऐड हो गया था, उसको हटा देंगे। ओके, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। इतना के बीच मध्यानुपाती है, ठीक है। बोला है इतना और इतना के बीच का मध्यानुपाती, किसके बारे में बोला है, इस जो है x-1 जो है वो मध्यानुपाती है किसका। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इस दोनों का मध्यानुपाती है। ये दोनों कितना है, एक है x-2 और दूसरा है x-8। मतलब x-2 और x-8 का जो मध्यानुपाती है वो x-1 दिया हुआ है। आगे बोला तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x बराबर क्या होगा, तो देखिए अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट है ना, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। मतलब x-1 का स्क्वायर करेंगे और इधर इसको गुना करेंगे तो जाएगा x² - 8 दूँ 10, x - 8 दूना 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² - 2x प्लस 1। ये दोनों तो इक्वल ही होगा। अच्छा इक्वल होगा तो ज़्यादा सॉल्व करना नहीं, x² से x² कट गया। और ये -10x इसके पास आएगा तो हो जाएगा +8x बराबर, और ये एक उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 15। तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 15/8। हमसे क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा हो जाएगा 15/8। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
14 नंबर में है कि इतना इतना और इतना चौथा 33 है। तो देखिए अभी तुरंत बताया कि चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं। बोला है चौथा अनुपात कितना है 33 है। तो चौथा अनुपात बराबर होता है बाद वाला दोनों को गुना कर देंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो x प्लस 2 का जो है हम गुना कर देंगे कितना में 3x में, और भाग कर देंगे कितना से कि पहला संख्या x से, तो हमारा निकल जाएगा चौथा अनुपात। ये x गया काटेंगे 11 तिया 33, तो 11 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, इतना मोटा कैसे हो गया, ये जो हमारा कट जाएगा वो 11 बार में कटेगा। हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 2 उधर आके घटेगा तो 9 हो जाएगा, तो ये तो 9 हो गया। अब x नॉट टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि दूसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए जहाँ x एक प्राकृत संख्या, दूसरा समानुपाती तो x प्लस 2 है, तो हमें x प्लस 2 बताना है कि x प्लस 2 कितना होगा, मतलब x प्लस 2 तो निकल ही चुका था तो 11 होगा, या फिर निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। x प्लस 2 हो जाएगा मतलब 9 2 11 हो जाएगा इसका। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था x प्लस 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि एक थैले में हरी गेंद और लाल गेंद की संख्या का अनुपात दिया। हरा है H से हरा और लाल R से लाल रेड, तो इसका जो अनुपात है वो 8:7 में दिया हुआ है। यदि कुल 105 गेंद है तो गेंद कुल कितने लाल गेंद है। देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर बनाएं तो लाल गेंद क्या होगा, लाल मतलब 7 अनुपात में जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है गलत, हाँ ये भी 7 का है। अब सभी 7 का हो गया इसलिए निकालना पड़ेगा। 8 7 कुल कितना है 15, क्योंकि एक्चुअल में कुल को कितना दिया है 105, तो इसको काटेंगे तो 15 7 105, एक का मान आ जाएगा 7। हमसे क्वेश्चन पूछा लाल गेंद कितना है, तो ये एक अनुपात का मान 7 आ गया, लाल गेंद तो 7 अनुपात में, तो 7 7 49, तो लाल गेंद का जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 15 का। चलिए करते हैं 16, क्या है 16 में, यदि x का y के साथ प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम मतलब है व्युत्क्रमानुपाती, x का व्युत्क्रमानुपाती है 1/y। अच्छा यहाँ से हम ये लिख सकते हैं x बराबर k/y, क्योंकि व्युत्क्रम के साइन को हटाने के लिए ऐसा करना, ये समानुपाती के साइन को हटाने के लिए ऐसा करना पड़ा। आगे बोला x का मान 7 होने पर y का मान 2 होता है। अब देखिए k बराबर क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो x/y, तो k बराबर जो x/y है, इसमें बोला है कि जब x का मान 7 होता है तो y का मान 2 होता है, तो उस कंडीशन में k का मान हो जाएगा 14। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जब y का मान 37 होगा तो क्या होगा x का मान, तो फॉर्मूला क्या है, वही हम बोलेंगे k बराबर क्या है x/y। अब हमें पूछा है नया कि x का मान क्या होगा, और k का मान तो हम निकाल चुके हैं, कांस्टेंट है k का मान, क्योंकि कांस्टेंट ही माने थे ना, जब भी हम व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट मानना होता है, तो इसका तो मान चुके हैं 14 बराबर x हम लोग नहीं जानते निकालना, जबकि हमें दिया है y का जो मान है वो 37 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है x बराबर कितना हो जाएगा 14/37 हो जाएगा। 14/37 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बोला इसका चौथा अनुपात क्या होगा। चौथा अनुपात निकालने के लिए जस्ट समझाए थे कि बाद वाला दोनों को गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो 1/5 होके 20 आ जाएगा, उसमें भाग कर देते हैं पहले वाला से, पहला वाला कितना 1/3, भाग करेंगे मतलब 1/3 करेंगे तो पलट जाएगा, जब पलटेगा तो 3/1 हो जाएगा, इसका मतलब 3/20 ऑप्शन ए 17 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिएगा, यदि x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती बार बार को जब क्वेश्चन आ रहा है तो समझिएगा, कल की क्लास में क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे, मतलब प्रीवियस क्लास में अगर बात करें, जब समानुपाती बोले थे, जब समानुपाती जब भी आएगा तो अगर मानिए इस साइड समानुपाती बोल देते, जैसे यहाँ पे बोला था समानुपाती, तो इधर भार लिखें, इधर सेंटीमीटर, जो भी मान दिया हुआ है उसके अनुसार, तो सेम बराबर में भी ऊपर भार नीचे सेंटीमीटर लिख के काटा पीटी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे देखिए निकाले भी तो इस तरीक़ा से, अगर चाहे तभी भी निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए जैसे बोला है इस क्वेश्चन में हमें क्या 127 भार है, तो 127 ये भार है, वजन कितना है 2.3, तो 2.3। इधर देखिए वजन दिया हुआ है कितना 16.1, तो भार पूछ रहा है कितना, तो यहाँ पे भार लिखना है 127, यहाँ भी भार लिखेंगे x, यहाँ से काट लीजिए, देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, जो कि आप लोग को हम कल बताए भी थे। जैसे काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 7 49 वर्ष 84 4 88 आ गया था हमारा 889। तो क्या किए थे समझ में आ गया, समानुपाती बोले तब, जब बोले व्युत्क्रमानुपाती तो तब क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में अभी जो पीछे का क्वेश्चन कराए थे उसमें पहले अप्लाई करते हैं, से यहाँ पे बोले व्युत्क्रमानुपाती,
तो x और y का मान दोनों को व्युत्क्रमानुपाती बोला है, प्रतिलोम मतलब है व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को गुना कर दीजिए। 7 गुना 2 बराबर हो जाएगा हमारा बोला है। अब क्या x गुना y फिर से करेंगे, तो x का मान नहीं जानते हैं, y का मान हम जानते हैं 37 है। अब देखिए यहाँ से जो x का मान आएगा वो 14/37 आ जाएगा। तो k का मानने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, वही व्युत्क्रमानुपाती वही बोला है। तो क्या बोले कि x और y का हमें दिया है, तो x और y को 30 गुना 21 कर लीजिए, अब बराबर हो जाएगा y और x यहाँ भी गुना कर लीजिए, तो x गुना 5 हो जाएगा। 5 6 के 30, 6 के 6, 6 दूना 12, मतलब x का जो मान आ जाएगा वो 126 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं भी मानेंगे तो निकल जाएगा, बस नियम याद रखना है कि समानुपाती बोले तो सेम बटा बटा करेंगे। अब बटा नहीं करना उसमें भी तो चलिए दूसरा नहीं समझाएंगे कि वो अगर बटा बटा करना है और व्युत्क्रमानुपाती बोले तो उसको गुना कर लेना है, एक चीज़ को एक साइड दूसरे चीज़ को एक साइड, ठीक है। अब आ गया 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो और बस के बीच एक व्यक्ति किराए का अनुपात 2:3.5 है। 2:3.5 का मतलब क्या हो गया, 3.5 कोई अनुपात थोड़ी हुआ, पॉइंट में है, तो इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं। कैसे, इस चीज़ को समझिएगा। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 0 ही काटेंगे, 5 से 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, मतलब एक्चुअल जो अनुपात है ये 4:7 है। ये जो एक्चुअल अनुपात है वो 4:7 है, लिखने का कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे बोला है कि किसी विशेष दिन ऑटो और बस द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 4:7। किसी विशेष दिन देखा गया जिसका जो यात्रा करने वाला यात्रियों का संख्या हो गया, ये हमारा क्या था, किराया था, इधर लिख देते हैं किराया, और ये संख्या हो गया आदमी का कितना, वो 4:7 हो गया। वाह, मज़ा आ गया, इक्वल। तो उस विशेष दिन ऑटो द्वारा एकत्र किया गया कुल किराया बस द्वारा किए गए कुल किराए का भिन्न किराए से कितने कम है, कम पूछा है कितना है। तो पहले ये देखिए, ये कितना, दोनों को गुना करने का कि मानिए इतना आदमी इतना किराया था, 4 आदमी, मानिए आदमी की संख्या हम मान लिए हैं, ये अनुपात थी, डायरेक्ट अनुपात नहीं, आदमी की संख्या मान लिए हैं, ये भी मान लिए किराया इसका 4 रुपये है, आदमी 4 को है, तो कुल कितना 16 रुपये खर्चा होगा, तो हमारा 47 अब देखिए यहाँ पर कि उस विशेष दिन ऑटो द्वारा एकत्र किया गया कुल किराया, ऑटो द्वारा कितना किया गया है 16, और बस द्वारा एकत्र किए गए कुल किराया जो कि 49 है, किराए से कितने भिन्न कम है, कितना भिन्न कम है ये पूछा है। कौन, किसके बारे में पूछा है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो ऑटो वाला है उसका कितना भिन्न कम है। तो यहाँ देखिए कितना कम है, 33 कम है। और किससे पूछा है, बस वाला से, बस का तो 49 है, 33/49 हो जाएगा। कितना भिन्न कम है, 33/49, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी इसको नहीं भी काटता तो भी आंसर मिलना ही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, एक वेंडिंग मशीने में एक पॉइंट में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का है, ये रुपया का है, और जो है वो 50 पैसे का सिक्का है, और जो है वो 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। आगे बोला है इन मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है, मतलब 1 रुपया वाला 2 अनुपात में सिक्का है, 50 पैसा वाला 3 अनुपात में है, और 25 पैसा वाला 4 अनुपात में है, और उसका कुल जो मूल्य है वो 180 रुपया। कुल जो दाम है सभी रुपया का वो 180 दाम है, समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ करेंगे और इस बोर्ड को इधर खिसका देंगे, जिससे कि हमें होगा लिखने में आसानी है। अब देखिए ये जो सभी रुपया मिला के कुल रुपया है, रुपया जो कुल है वो 180 रुपया होता है, ऐसा कहना है इसका, 180 हो गया। अब आगे देखिए, आगे सेम उसी तरह दूसरा है ट्रे, ये पहला ट्रे का कहानी हुआ। अब दूसरा ट्रे में कितना कितना वही कहानी, 1 रुपया, और ये जो कहानी है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दूसरा ट्रे में बोला है उसमें भी 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना है। अच्छा, मूल्यों का अनुपात दे दिया, ये इस पर गौर करना है। संख्या का अनुपात नहीं दिया, यही का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लेवल रहना चाहिए। तो बोला है मूल्यों का अनुपात, यहाँ तो था देखिए सिक्कों का संख्या का अनुपात दे दिया, और यहाँ पे मूल्य इसका अनुपात दिया। तो इसका जो कितना सिक्का है नहीं पता, लेकिन इसका जो मूल्य है वो कितना अनुपात में है, बोला ये 13 अनुपात में है, और दूसरा जो है वो 11 अनुपात में, और तीसरा जो है 7 अनुपात में। हम मान लेते हैं इसी को अगर रुपया मानते हैं तो कैसे संख्या का क्या करते हैं, देखिए कितना होगा, 13 गो होगा, 13 रुपया में 13 रुपया में होगा, मतलब 13 अनुपात, मतलब मान लेते हैं कि संख्या इसका 13 होगा, तब ना 13 को
संख्या में था, 1 टकिया तो 13 रुपया हो गया। अनुपात दिया था तो हम भी अनुपात में मान लिए। अब 50 पैसा का कितना सिक्का लेंगे तो 11 रुपया हो जाएगा। तो 2 को अगर 50 पैसा मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया होगा। तो 11 दूना 22 को मिलाएंगे, क्या 22 को अगर मिलाएंगे 50 पैसा तो 11 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 7 को 28 को अगर मिलाते हैं सिक्का तब जाके 7 रुपया होगा। इसी को की संख्या था, इस प्रकार से निकला। अब बोला है क्वेश्चन में कि कुल जो ये कुल संख्या कुल रुपया जो है वो 378 है। कितना रुपया है? 378। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाता है रुपये दिया ना, कुल संख्या, अच्छा संख्या दे दिया 378 और यहाँ संख्या कितना देखिए तो 20 20 40 10 50 50 50 10 60 3 63 है संख्या। और एक्चुअल में इतना संख्या है। जब इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 3 का 3 3 का 3 3 दूना 6 3 6 18 21 से 6 बार में कटेगा। मतलब 1 अनुपात का जो माना गया वो 6 आ गया। मतलब कुल हमें से यहाँ क्या पूछा है कि 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे 22 अनुपात में है सिक्कों की संख्या और 1 अनुपात का मान 6। तो 22 अनुपात का मान 6 दूना 12 1 2 बाकी 6 दूना 12 13। तो 50 पैसा वाला 132 को सिक्का है यहाँ पे। और यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 रुपये बाद 2 गो है, अनुपात में नहीं, डायरेक्ट 2 गो सिक्का है। तो कितना 2 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा और ये हो जाएगा कितना 25 चौके 101 रुपया हो जाएगा। तो कुल रुपया कितना हो गया, ये 2 1 3 1 4 रुपया कितना हो गया, ये 4 रुपया 50 पैसा। ये 5 लिख देते हैं बराबर 180 के है, क्योंकि हम लोग का जो कुल रुपया आया है इतना अनुपात में, जबकि एक्चुअल में 180 के अनुपात में है। अच्छा इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 काटेंगे तो कितना 1 अनुपात का मान आ जाएगा, ये 4:40। मतलब 1 अनुपात का मान 40 आ गया। हमसे क्वेश्चन में बोला 50 पैसा का कुल कितना 3 अनुपात में सिक्का था और 1 अनुपात का मान 40। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 4 तिया 12। यहाँ पे 50 पैसा वाला 120 गो सिक्का है और यहाँ पे 50 पैसा वाला 132 गो सिक्का है। सब मिला के कुल कितना सिक्का हो गया 252 सिक्का। तो कुल कितना सिक्का हो गया 50 पैसा वाला 252, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेई में पूछा गया 19 फरवरी को शिफ्ट 3 में। बस यहाँ पे बच्चा फंसने का चांस था, जो कि घुमा के दिया था। ऊपर में दिया था संख्या का अनुपात, फिर नीचे दिया है रुपया का अनुपात। इस सभी पे ध्यान रखना है। आगे पार्ट 3 करेंगे हम लोगों ने इवनिंग में, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।